बिना तुलसी के स्पर्श के देह पवित्र नहीं होता। इसलिए जो तुलसी अपने कंठ में धारण नहीं करते उनको देव पूजा का अधिकार नहीं है, उनको पितरों के श्राद्ध का अधिकार नहीं है, उनको भगवान की सेवा का अधिकार नहीं है, क्योंकि वे चाहे जितने पवित्र हो जाएं, बिना तुलसी की पवित्रता तो आएगी ही नहीं, तुलसी के धारण करने से ही पवित्रता आवेगी। इसलिए प्रत्येक आस्तिक मनुष्य को श्रद्धा पूर्वक अपने कंठ में तुलसी धारण करनी ही चाहिए। भले ही वह वैष्णव संप्रदाय से दीक्षित न हो तो भी भगवान को निवेदित करके तुलसी अपने कंठ में धारण करनी चाहिए। हाँ, ये बात अवश्य है कि तुलसी धारण करने के बाद तुलसी की मर्यादा जरूर रखनी चाहिए। मर्यादा क्या? जो वस्तु भगवान को भोग नहीं लग सकती है उस वस्तु को हम आहार के रूप में न लें। जो खाने पीने की जो वस्तुएं निषिद्ध हैं उन वस्तुओं को हम अपने आहार के रूप में न लें। ये तो बहुत अच्छी बात है। हम अपवित्र आहार से विहार से बचेंगे तो हमारा अंतःकरण भी पवित्र होगा और हमारा जीवन भी स्वस्थ होगा। स्वस्थ जीवन जीने का ये साधन है। तुलसी की मर्यादा रखनी चाहिए। बंगाल में हमने देखा, कलकत्ते में, कि वो स्नान करके जैसे भजन में बैठे वो तुलसी पहन ली उन्होंने। सच्ची बात बता रहे हैं भैया जी। और उसके बाद उन्होंने भजन करके बाद में तुलसी की माला गले से उतार के, माला जप माला तो खूंटी पर टांगी दी और तुलसी की जो माला कंठी पहनते वो भी वहाँ लटका दी। तो मैंने उनको पूछा कि अरे आप तो वैष्णव हैं, हमेशा तुलसी धारण नहीं करते? तो बंगला में बोले कि ठाकुर निगुड़ा खाता है ना। निगुड़ा खाता, निगुड़ा माने वही जल तरोई। और कितना स्पष्ट करके बता मैं। और मछली वछली खा लेते हैं ना, तो वो जाते हैं कई बार, मछली खाना पड़ता है, दावत होती है, न्योता होता है, तो गुरुजी ने बोल दिया ना कंठी पहन के नहीं खाना, तो हम कंठी जप के समय उसमें खाते पीते नहीं, उस समय पहन लेते हैं, बाद में उसको रख देते। भैया ये चतुराई मत करो। ऐसा क्यों चतुराई करते हो? कंठी धारण करो तो कभी उसको त्यागो मत। शास्त्रों में लिखा है क्षणा यज्ञोपवीतवद्धार्या कंठे तुलसी मालिका क्षणार्धम तद्विहीनोपि विष्णुद्रोही भवेन्नरः। जैसे द्विजाति को, ब्राह्मण को निरंतर यज्ञोपवीत धारण करके रहना चाहिए, ऐसे ही वैष्णव मात्र को हमेशा कंठी धारण करनी चाहिए। आधे क्षण के लिए भी कंठी से यदि कंठ रहित हो गया तो वो भगवत द्रोही के तुल्य हो जाता। विष्णुद्रोही भवेन्नरः। तो हम भगवत द्रोही क्यों बने? हमारे गले में तुलसी अवश्य होनी चाहिए। कई बार कंठ की तुलसी धागा में होती तो टूट ही जाती है, तो और भी उपाय है। अब कान में तुलसी है, अब ये तो जल्दी टूटेगी नहीं, ये तो रहेगी ही, तो तुलसी का संपर्क बना रहता है। हमारे यहाँ महात्मा लोग जटा में तुलसी के दाने डाल लेते हैं, ये जैसे दाना तुलसी का, ऐसे दाना डाल लेते हैं। मान लो गले वाली किसी अवस्था में, ये डॉक्टर बड़े विचित्र होते हैं। हम तो पहले ही पक्का कर देते हम कंठी नहीं उतारेंगे, लेकिन वो कहेंगे नहीं नहीं सब उतार दो, हॉस्पिटल में जाओ तो सब उतार दो। तो सब जगह तो उतारने को बोलेंगे, ये तो कहेंगे जटा उतरवा दो, ये तो नहीं बोल सकते हैं, तो हमें से हॉस्पिटल में नहीं जाना। तो उस समय भी तुलसी से विमुख न होवें। तुलसी सदा शरीर पर रहनी ही चाहिए। स्पृष्टा पुष्पावनी। स्नान के समय तुलसी का एक दाना भी जिसके शरीर पर है, उसको छू करके जब जल शरीर पर पड़ता है तो सारी धरती के तीर्थों में स्नान का पुण्य प्राप्त हो जाता है। स्नान काले तु यस्यांगे दृश्यते तुलसी शुभा सर्वतीर्थेषु स्नातम भवति तेन न संशयः। सारे तीर्थों में स्नान हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। अरे स्नान की बात छोड़ दो,
तुलसी कंठी धारण करने वाला जब भगवत प्रसाद पाने बैठता है तो सिखते सिखते तु लभिते बाजिमेधि फलम मुने, उसको एक एक अन्न के कण पर अश्वमेध यज्ञ का पुण्य प्राप्त हो जाता है। शरीरम दह्यते येषाम तुलसी काष्ठवन्निना न तेषाम पुनरावृत्ति विष्णुलोकात् कथंचन, जिनका शरीर तुलसी की लकड़ी से जलाया जाता है, अंतिम संस्कार में तुलसी की सूखी लकड़ी का प्रयोग हो जाता है, वो जीव लौट करके फिर भगवान के धाम से धरती पर नहीं आते हैं। इतनी महिमा है। माई मेरे श्याम